तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। यकीनन जब हम हद से ज्यादा मुस्कुराते हैं तो शायद किसी गम को छुपा रहे होते हैं। लेकिन क्या कांग्रेसी जो आजकल मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने गम को छुपाने में भी कामयाब हैं? अगर ऐसा होता तो आज ये मुद्दा ही नहीं मुद्दा में होता। नमस्कार, मैं हूं नवजोत सिद्धू और आज मुद्दा में हम यही बात करेंगे कि इन कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, क्या उनके दिल के गम को छुपा रही है या फिर छुपाने में कामयाब भी है। और सबसे अहम, कांग्रेस के रिवाइवल का फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस अपना रिवाइवल कर पाएगी, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। कांग्रेस का हालचाल कुछ ठीक नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। बीमारी के बारे में पार्टी आला कमान को सूचित भी कर दिया गया है, लेकिन बीमार पार्टी के कुछ अस्वस्थ नेता खुद को स्वस्थ करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अब तक तो कांग्रेस ने जो देखा वो किसी प्राकृतिक मार से कम नहीं था, लेकिन शायद अब जो हो रहा है वो किसी षड्यंत्र का ही हिस्सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी के अपने ही नेता रणनीति बना रहे हैं। मलाईखोरों को पैगाम दे दिया गया तो भीतरघात करने वाले भी सक्रिय हैं। कांग्रेस पार्टी की इस बीमारी का उपचार क्या है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि पार्टी की तबीयत खराब करने वाले पार्टी के ही कुछ अपने नेता हैं। वो कहते हैं ना, जो ठोकर खा के सीखता है वो दोबारा गलती नहीं करता, लेकिन जब कोई बार बार ठोकर खाए तो फिर क्या होगा। हरियाणा न्यूज आज कांग्रेस की खराब तबीयत का पूरा विश्लेषण करेगा। विश्लेषण पार्टी के अंदर रचे जा रहे षड्यंत्र का भी और विश्लेषण पार्टी की तबीयत खराब करने वाले नेताओं का भी। हरियाणा में पिछले 10 सालों तक सूबे के मुखिया रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मई महीने से किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन करेंगे। ये कोशिश पार्टी की है या सिर्फ हुड्डा जी की, इस पर भी सोचना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का कहना है कि किसान आंदोलन कार्यक्रम असल में हुड्डा जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम है। उनका व्यक्तिगत मामला होगा। कांग्रेस पार्टी ने कोई इस तरह का फैसला नहीं किया है कि कोई इस तरह की कोई वो मुहिम हमारी चल रही है। जिले जिले में धरने हैं, प्रदर्शन है और चीजें हैं, तो उसमें सारे पूरी कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं जो शामिल होना चाहते हैं वो शामिल। अशोक तंवर भले ही हुड्डा जी के इस कार्यक्रम को निजी बताएं, लेकिन हुड्डा के मुताबिक ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। कांग्रेस की तबीयत में कुछ सुधार आए, इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हरियाणा होकर गई हैं, लेकिन तस्वीरों से लगता है कि सोनिया गांधी की डोज का असर भी अब फीका पड़ने लगा है। कांग्रेस आलाकमान पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम तो उठा रहा है, लेकिन ये कदम भी काफी फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। अशोक तंवर पहले ही कह चुके हैं कि मलाईखोर नेताओं के लिए पार्टी में जगह नहीं है, लेकिन उनके इस बयान के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि वो मलाईखोर नेता है कौन जिसको लेकर यहाँ चर्चा हो रही है। बहरहाल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन सब कुछ कैसे और क्यों खराब होता जा रहा है, इस पर जल्द ही मंथन करना जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब पार्टी सिर्फ एक अखाड़ा बनकर रह जाएगी। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कांग्रेस हरियाणा में कहीं ऑक्सीजन की तलाश में है, लेकिन वो ऑक्सीजन मिल नहीं रही। रिवाइवल प्लान क्या है? अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मलाईखोरों की पार्टी में जगह नहीं है। ऐसे षड्यंत्रकारी भी लोग हैं जो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, ये कहना है अशोक तंवर का। सोनिया गांधी के दौरे से सब एक होने की कोशिश करने तो लगे, लेकिन वो एकता कहीं नजर नहीं आती। ऐसे में हाशिए पर नजर आती हरियाणा कांग्रेस वेंटिलेटर पर कैसे आएगी, ये यकीनन समझने की कोशिश करेंगे हम। किसानों के मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई और जख्म अभी भी खुलकर सामने दिखाई देते हैं। मेरे साथ हैं कुछ खास मेहमान। मेरे साथ हैं अनिल आर्या, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका स्वागत है। हमारे साथ खजान सिंह हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। दलबीर धनखड़ हैं इनेलो से, नमस्कार जी। और परविंदर कटारिया बीजेपी से, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे अनिल आर्या जी,
क्या जख्म है जो दिख रहे हैं, क्या मुस्कुराहट से छुपाया जा रहा है, रिवाइवल प्लान क्या है, वो फॉर्मूला अभी तक नजर नहीं आ रहा। बड़ी दुखद स्थिति ये है कि अगर कोई व्यक्ति संकट में आता है, कोई पार्टी संकट में आती है, हाँ। एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रही होती है, तो वो सब कुछ रिव्यू करती है, समीक्षा करती है कि आखिर चूक हुई कहाँ। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के आलाकमान ने, कांग्रेस की पार्टी के जो वर्कर हैं उन्होंने भी लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद इसकी कोई आलोचनात्मक ढंग से समीक्षा की हो और जो नासूर बन गया, जो फोड़ा रिस रहा है, उसको सर्जरी करने के लिए कोशिश की हो। लगता नहीं कहीं भी। अशोक तंवर को अध्यक्ष बनाया गया, ये उम्मीद जगी कि शायद फूलचंद मुलाना के बाद, क्योंकि फूलचंद मुलाना को लेकर पार्टी में एक बगावत की स्थिति हो गई थी। चाहे राविंद्रजीत थे, चाहे बाकी लोग थे, तमाम लोग थे। हुड्डा के कठपुतली हैं, हुड्डा के हाथों में खेलते हैं। अशोक तंवर के बाद के राहुल गांधी के व्यक्ति हैं, शायद कुछ करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। अब स्थिति ये है कि 15 सीट पे बीजेपी कांग्रेस जीती है और 15 में से अगर एक सीट हम छोड़ दें, बाकी 14 लोग, लगभग 14 लोग हुड्डा कांग्रेस के हैं। मैं हुड्डा कांग्रेस कह रहा हूँ, न कि कांग्रेस के, क्योंकि यकीनन वो हुड्डा कांग्रेस के ही हैं। आप देखिए आज का जो बयान है अशोक तंवर का, हुड्डा जी कहते हैं कि मैं किसानों को लेकर एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं, और अशोक तंवर कहते हैं वो उनका निजी कार्यक्रम होगा, कांग्रेस से उसका कुछ लेना देना। ये चीजें खुलकर हैं। उसके बाद कौन से विपक्ष की भूमिका ये निभाएंगे? पिछली बार भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, जब चुनाव के दौरान इनको जाना था, चुनाव मैदान में उतरना था, तब क्या हो रहा था? शैलजा के सुर अलग थे, अशोक तंवर के सुर तटस्थ थे। अभी भी वही, अब भी वही हालत है। मतलब इतना बड़ी चोट खाने के बाद सुधरे नहीं है। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग, और मलाईखोर जो शब्द है, वही मैं जानना चाहती हूँ कि मलाईखोर कौन है, षड्यंत्रकारी कौन है? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहा करते थे कि मलाईखोर चले गए, मलाईखोर थे। अशोक तंवर कह रहे हैं कि मलाईखोर, मतलब इसका मतलब सारे मलाईखोर थे क्या? वो मलाईखोर का मतलब क्या है? और ऐसे भी कई लोग थे जो ये कहते थे कि ये चाटुकारिता की राजनीति हो रही है कांग्रेस में। निश्चित तौर पे कांग्रेस का तो आप एक चीज देखिए, कांग्रेस में गांधी परिवार के इतर कुछ सोच नहीं सकते। हरियाणा में अशोक तंवर को मैंने पीछे एक दिन पूछा था कि जब वहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, तो क्या यहाँ भूपेंद्र हुड्डा के बाद दीपेंद्र हुड्डा होंगे? साफ कोई जवाब नहीं है उनके पास। और अशोक तंवर से यही मैंने पूछा था कि आप अध्यक्ष बने, तब से संगठन बन गए, चुनाव हो गए, संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए, आपका ब्लॉक का अध्यक्ष नहीं है, जिले का अध्यक्ष नहीं है, ऐसे तौर पर आप कैसे उम्मीद करेंगे? लेकिन आप देखिए लोकसभा विधानसभा चुनाव हो गए, क्या कहना है? क्योंकि सारी बात कांग्रेस के ऊपर ही हो रही है। देखिए जी, कांग्रेस पार्टी, अब ये मत कहिएगा बहुत बड़ी पार्टी है, परिवार है, परिवार में मतभेद होते हैं। अब इससे थोड़ा सा ऊपर उठकर बात कीजिए। आप मुझे कहने का मौका तो दें। मैं मौका दूंगी, पर ये मत कहिएगा। देखिए, ये फ्रीडम मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। जंगे आजादी में कितना बड़ा रोल हम सब जानते हैं, भूल जाइए, भूल जाइए। आपको मैं याद दिलाता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सेवा की राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी में असली लोकतंत्र है। खजान जी छोड़ दीजिए, मुझे मत याद दिलाइए। मैं जो आपको याद दिला रही हूँ वो बताइए। अशोक तंवर कहते हैं षड्यंत्रकारी इसको कमजोर कर रहे हैं, मलाईखोरों के लिए जगह नहीं है, हुड्डा जी का अपना कोई निजी कार्यक्रम होगा जो किसानों को लेकर है। ये सब क्या है? नवजोत जी, अशोक तंवर, डॉक्टर अशोक तंवर जी हमारे बहुत ही मैं जानती हूँ क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष है, उससे आगे। और माननीय हुड्डा साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, किसान नेता हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की पहचान। दोनों के बीच में तालमेल क्यों नहीं है? तालमेल है, बहुत बढ़िया। कांग्रेस का बताइए क्या करेगी? रिवाइवल फॉर्मूला क्या है कांग्रेस के पास? विपक्ष की भूमिका क्या निभाएंगे? आप वॉकआउट करते रहे विधानसभा में और कुछ किया नहीं है, रिवाइवल कैसे होगा? देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा से लेकर और आम कार्यकर्ता सब सड़कों पर हैं, सब खेत खलियान से किसान के साथ हैं। छोड़िए खजान जी, टू दी पॉइंट, सीधे सवाल का सीधा जवाब। मलाईखोर कौन है? षड्यंत्रकारी कौन है? अशोक तंवर किसके बारे में इशारा कर रहे? सीधा सवाल। ये हमारे अध्यक्ष 10 साल आप लोगों ने राज किया है हरियाणा में, हरियाणा की जनता जानना चाहती है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, मलाईखोर जो कौन है मलाईखोर? वो डॉक्टर अशोक तंवर जी के पास उनकी लिस्ट है, वो बता सकते हैं मलाईखोर कौन है। मलाईखोर षड्यंत्रकारी कौन है? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या जिनसे बनती नहीं है, जिनको कह रहे हैं ये अपना निजी प्रोग्राम है, क्या वो मलाईखोर है? क्या वो षड्यंत्रकारी है जो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं? अब आप सुनना नहीं चाहते तो मैं अब आप बताना नहीं चाहते। मैं ये बता रहा हूँ, वो उन्होंने, उनसे आप पूछ सकते हैं, वही बताएंगे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपको पता होना चाहिए। आपके
प्रदेश देखिए, अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, कमाल है। हम किससे जवाब मांगेंगे? प्रदेश अध्यक्ष के पास लिस्ट होती है, प्रदेश अध्यक्ष के पास उनको पता होता है कौन कौन पार्टी के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहे, वो खुद ही बता सकते हैं। खजांची बतौर पार्टी के प्रवक्ता आपके पास सारी जानकारी होगी, तभी तो आप पार्टी को डिफेंड करेंगे, वरना आप कैसे कह सकते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है? नवजोत जी, कुछ आप किस बिना पे कह रहे हैं पार्टी में सब कुछ ठीक है? विशेषाधिकार होते हैं अध्यक्ष महोदय के, उस पार्टी के नेताओं के होते हैं, उनके। खजांची, मलाई खोर का मतलब क्या है? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते रहे कि मलाई खोर, अब तंवर भी कह रहे हैं मलाई खोर का जो मतलब है, वो जिन्होंने शब्द दिया वही उसका मतलब बताएंगे। मलाई खोर आप बताएं ना, आप तो हुड्डा साहब भी कहते रहे, आप भी मलाई, आखिर सत्ता में आप लोग रहे, आपने मलाई खाने कैसे दी? बताएंगे ना, हम तो सत्ता में रहे, हमने तो आपको सेवा करी, आज भी रोड पे है, कल भी रोड पे थे। जब हम आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, सिंह बोल रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आज फिर ये मेरे पे उंगली उठाएंगे, ये बोलने नहीं देते। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ही बता रहे हो, पार्टी बड़ी चट्टान की तरह मजबूत है। अगले कौन सी चट्टान? 2019 में बता देंगे आपको, जब 70 सीटें लेकर कांग्रेस सरकार बनाएगी, मैं बता दूंगा आपको विधानसभा। लोग वर्तमान में जीना चाहते हैं, भविष्य की ओर निगाहें करते हैं। 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे आने वाले चुनाव में। जाना है, वर्तमान और भविष्य के बारे में बात कीजिए। वर्तमान में बिखरी हुई कांग्रेस, विपक्षी भूमिका अगर निभा रही है तो सिर्फ कांग्रेस निभा रही है। विपक्षी भूमिका कांग्रेस ही निभा रही है, और कोई विपक्षी भूमिका नहीं निभा रहा है। चौधरी खजान सिंह जी, हाँ बोलूं को इजाजत हो आपकी इजाजत हो तो चलो। आज हमारे ऊपर तो आपने लाछा नहीं लगाया, नवजोत जी पे ही लगा दिया जी, बोलने तो दो। मैं बताऊंगा नवजोत जी, सच्चाई है, कांग्रेस पिछले 10 साल से जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीएम बनाया था तभी से बिखरनी शुरू हुई थी, और बिखर के खत्म हो चुकी। दिल्ली में 0 पे ये पहुंच गए हैं, 0 पे। मुख्य चुनाव, जब भी देश के चुनाव हुए थे, आम चुनाव, वहां से विपक्ष का दर्जा इनका खुसना शुरू हुआ था। जहां जिस प्रदेश में भी चुनाव है, विपक्ष का दर्जा इनको नहीं मिला, मुख्य विपक्ष का दर्जा, और दिल्ली में हद होगी, 0 पे आके ठहर गए। नंबर 1 बात रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। आप भूपेंद्र हुड्डा जी का इतिहास उठा लो, शैलजा जी आज भी उसी पार्टी में है, ना शैलजा इनको अच्छी लगती, ना ये शैलजा को अच्छे लगते, और हर जब भी स्टेज पाते हैं, अनुशासन की नाम की चीज नहीं, अनुशासन ऊपर से चलता है, ऊपर भी अनुशासन नहीं है। आज राहुल गांधी जी कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेटरशिप को भी अनुशासन ना कहिए नवजोत जी, नहीं डिक्टेटर नहीं है। आप सुनो, राहुल गांधी जी अब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बजट, एक तरह से आम बजट इन्होंने दिया था, तो राहुल गांधी जी इस बजट को छोड़ के चले गए। क्या देश की वो करेंगे, राजनीति करेंगे? वो अपनी तो समझ से बहुत परे है। 5 साल का विजन भारतीय जनता पार्टी ने रखा था, उस पर डिबेट करने के लिए राहुल गांधी जी आज पता ही नहीं, कांग्रेस वाले बता दे राहुल गांधी जी कहाँ है, कब आएंगे। हमारे साथ आफ्ताब अहमद भी जुड़ गए हैं, पूर्व परिवहन मंत्री हैं। आफ्ताब अहमद जी नमस्कार, सुन रहे हैं आप हमें? जी, जानना चाहूंगी कि कांग्रेस का हरियाणा में रिवाइवल फॉर्मूला क्या है जो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा? देखो, कांग्रेस 10 साल के शासन के बाद जो है, और उसमें जो जनता ने जनादेश दिया, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश दिया, और उसमें सभी वर्गों ने, चाहे वो किसान वर्ग था, चाहे समाज का सभी वर्ग थे, उनका समर्थन प्राप्त हुआ। और उसके बाद जिन 5 महीनों के अंतराल में ही जिस तरीके से उन्होंने, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, कोई भी हरियाणा वासी हो, उसकी जो उम्मीदें और आशाओं के अनुरूप क्या उनके विपरीत जो कार्य किया है, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले, तो उससे जो आज स्थिति हो रही है, उसमें अब कांग्रेस को जो है आगे करने के लिए, चाहे वो किसानों की बात है, उसमें है अपनी स्पष्ट जो है भूमिका, वो आपने देखा भी होगा पिछले 2-2.5 महीने से। आफ्ताब अहमद जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि कांग्रेस को कुछ षड्यंत्रकारी कमजोर कर रहे हैं, मलाई खोरों की जगह नहीं है। कौन षड्यंत्रकारी है और कौन मलाई खोर है? अब ये तो हमारे अध्यक्ष जी बता सकते हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कांग्रेस में हजारों लाखों जो है कांग्रेस कार्यकर्ता है, और उन्होंने पहले भी पार्टी को हमेशा अपना समर्पन किया है। पर वो तो कहते हैं मलाई खोर हैं, ऐसे बहुत से लोग, मलाई खोरों की जगह नहीं है, जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं उनकी जगह नहीं है। अब कॉन्स्पिरेसी कौन करते हैं, मलाई खोर कौन है? आप भी मंत्री रहे हैं, बड़े पद पर रहे हैं, आपको पता होगा। किस संदर्भ में कहा है उसने, मैं इस बात में कह नहीं सकता, लेकिन इस तरह की कोई ऐसी नहीं है। कांग्रेस में जो है अभी बहुत जल्दी जो है आपके सामने संगठनात्मक ढांचा जो है वो
उसका खाका तैयार हो रहा है, वो आपके सामने प्रदेश में आएगा। और उसके बाद कांग्रेस जो है अपने जो मुद्दे हैं, चाहे वो किसान के हैं चाहे अन्य किसी भी वर्ग के हैं, उनको उठाने में पहले भी। और कांग्रेस तो अभी, अच्छा आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर परवीन कटारिया बीजेपी से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो उसकी बात का जवाब दूं। सबसे पहले तो जिस पार्टी कांग्रेस का, जिसका शब्द मलाईखोर का शब्द अर्थ निकलता है भ्रष्टाचार को जन्म देना। मलाईखोर का मतलब किसी भी शॉर्टकट रास्ते से, किसी भी जायज और अनजायज तरीके से उस पद का दुरुपयोग करके अपनी पूर्ति करना, चाहे वो धन की, यश की, उसकी पूर्ति करना। इस तरह का वातावरण जिस पार्टी में हो, जिसका प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी के लोगों के बारे में ये बात कहता हो, वो अपने आप में बड़ी चिंतन का विषय है। ये संगठन को सोचने की आवश्यकता है कि वो संगठन, मैं आफ्ताब जी को कहना चाहता हूँ, आप इस संगठन से जुड़े रहे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि किस बात की वो समाज में न्याय की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने न्याय की बात कीजिए। उनका संदर्भ कहने का किसी व्यक्ति विशेष, मैं तो इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का जिस विषय पर आज लेकर चर्चा हो रही है, जिस विषय को लेकर आज चर्चा हो रही है भाई साहब, इसका जवाब दे रहा हूं कि जिसमें मलाईखोर प्रदेश अध्यक्ष उसका कह रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई बैठकर उनके बीच में समझौता नहीं करा सकता। ऐसी स्थिति जिस संगठन की हो कि संगठन का प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहता हो, प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री कुछ कहता हो, ऐसा तालमेल की कमी होना। चलिए सुनिए वो क्या कहते हैं। आफ्ताब अहमद जी कहिए। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कह सकता हूँ, कांग्रेस में मतलब बहुत से लोग हो सकता है कि इस तरह के हों जो कांग्रेस पार्टी में रहे हों और कांग्रेस पार्टी में उसका अपने वक्त के हिसाब से अपनी राजनीति पूर्ति के लिए इस तरीके से उन्होंने पार्टी का जो मतलब दुरुपयोग किया हो पार्टी में। आफ्ताब अहमद जी, जो लोग चले गए वो तो जा चुके चुनाव से पहले। मैं इसका एक और, इसके अलावा एक बात और जोड़ रहा हूँ, अपने आप में संकेत कर रहा है कि वो मौजूदा लोगों के लिए विषय में कह रहा हूँ। आपका पूर्व मुख्यमंत्री कुछ कहता है किसी कार्यक्रम करने के लिए और प्रदेश अध्यक्ष से विपरीत कहता है। ये दोनों विषय सोचने के हैं कि जिस पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री, ये ज्यादातर बातें जो हैं वो अखबार वालों से, मीडिया वालों के ज्यादा बनाई गई। चलो हो सकता है गलत हो सकती है, हमें नहीं जानकारी, इनके माध्यम से जानकारी उसका जवाब दे रहे हैं। कोई सवाल उठाए तो मीडिया को बदनाम कर दिया जाता है। मीडिया वही सवाल उठाता है जो कहीं ना कहीं मसले आप छोड़ जाते हैं। आफ्ताब जी, अनिल आर्य बोल रहा हूँ। आपने बातों को, बहुत ही चीजें जो हैं तथ्य कुछ और होते हैं और उनको क्या सुन लीजिए आफ्ताब जी, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए आफ्ताब जी। तरीके से उनका आफ्ताब जी, आपने मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, कोई नई बात नहीं की। नेताओं की आदत होती है, हम स्वीकार करते हैं इस बात को। लेकिन आपके डॉक्टर अशोक तंवर अभी उन्होंने कहा, दिन में भी कहा, अभी दिखाया था लाइव, कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किसान जो प्रोग्राम है, आंदोलन है, उसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो निजी कार्यक्रम है। तो ये बड़ा चिंतन का इस पार्टी के लिए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में किसानों का सशक्त जो हमारा, आप इसमें से कौन सी बात मानते हैं? प्रदेश अध्यक्ष की बात मानते हैं या पूर्व मुख्यमंत्री? हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात नहीं कर रहे। डॉक्टर हरियाणा भी राष्ट्र का हिस्सा है और हरियाणा में भी किसानों का मुद्दा मतलब और किसी प्रदेश से कम नहीं है। आफ्ताब अहमद जी, सीधे सवाल का सीधा जवाब। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मई में वो किसानों को लेकर आंदोलन करेंगे। आपके लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं वो उनका निजी कार्यक्रम है, पार्टी का उसे कोई लेना देना नहीं। आप कहाँ खड़े हैं? आप इसका जवाब दीजिए। सारा पार्टी कार्यक्रम के तहत ही होगा, पार्टी का एक बकायदा। आप इसको पार्टी का मानते हैं? या तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी कार्यक्रम का नहीं पता है या फिर प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी कार्यक्रम का नहीं पता है। इस बात में किसके पक्ष में खड़े? अभी तक भी चाहे वो प्रदर्शन हो चाहे धरना हो, उसमें सभी उसका सबकी पार्टिसिपेशन नहीं है। आफ्ताब जी, आफ्ताब, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किसान आंदोलन है, वो आंदोलन कांग्रेस का है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का है? ये बताइए। कांग्रेस का। अशोक तंवर आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो साफ मना कर रहे हैं कि वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। अशोक तंवर जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या पार्टी के उसी में चलेगा सारा कार्यक्रम? नहीं, अशोक तंवर गलत कह रहे हैं। आप इसको मानते हैं? तो डॉक्टर अशोक तंवर झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। नहीं, गलत झूठ वो भी नहीं कह रहे, किसी चीज का तय होके हो जाएगा वो तो कह तो रहे हो। आफ्ताब जी, या तो अशोक तंवर गलत है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गलत है। अब दोनों में से गलत कौन है, सही कौन है? जवाब तो दीजिए। आप किसी चीजों को इस तरीके से ले रहे हैं जैसे उस चीज को है। कांग्रेस का कार्यक्रम रहेगा और किसानों की लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और सब मिलकर लड़ेंगे, उसमें समय आने। तो ये अशोक तंवर को क्यों समझ नहीं आ रही है बात कि कांग्रेस का कार्यक्रम है, हुड्डा का कार्यक्रम नहीं है? कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है और सभी जो है। लेकिन आफ्ताब जी, ये बात डॉक्टर अशोक तंवर जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद रह चुके,
उनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम है, ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का? ये बात उनको क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग? आफ्ताब अहमद जी, क्या आप हैं हमारे साथ? नो, शायद उनसे संपर्क नहीं है, या फिर अब कुछ और कहने के लिए भी नहीं बचा है। आपकी मुस्कुराहट खजान सिंह जी क्या बयां कर रही है, अब जब वो भी बता दीजिए। देखिए, आप बगैर बात का मुद्दा बना रहे हैं, कोई झगड़ा ही नहीं है बगैर कांग्रेस बात पार्टी, का कोई आपके मुद्दा नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, हमारे आपके प्रदेश पूर्व अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुड्डा कह रहे हैं, प्रदेश और आप कह रहे हैं कि कोई देखिए मुद्दा नहीं है। नवजोत जी, आप सुन तो लीजिए, बताइए तो। जो डॉक्टर अशोक तंवर जी कह रहे हैं, आप उन्हीं से पूछिए, वो बताएंगे आपको कौन मलाई खो रहा है, क्या कार्यक्रम है। एक बात। दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं, और हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता रोजाना काम करता है, कहीं न कहीं किसानों का, मजदूरों का, जहां भी मोर्चा हो मोर्चा लगाते हैं और पूरे प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। मैं आपको बताऊं अशोक तंवर ने क्या कहा। अशोक तंवर ने कहा कि षड्यंत्र करने वाले पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, मलाई खोरों की कोई जगह नहीं है, पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी, जो पार्टी छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकता है। अशोक तंवर ने ये बयान दिया। फिर उन्होंने कहा कि मलाईखोर नेताओं पर भी नजर रखी जा रही है, यानी कि वो मान रहे हैं कि कांग्रेस में लोग मलाई खा रहे हैं, और भीतरघात करने वालों की भी एक अलग लिस्ट बनाई जा रही है। अब इतना सब कुछ आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, फिर आप कहते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब इतना सब कुछ के बाद भी क्या ठीक है, वो ठीक समझ में नहीं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास बहुत सी बातें होती है जो सबके साथ शेयर नहीं की जाती। वो उन्होंने जो उनके पास है, उनके पास मलाई खरों की लिस्ट है, यानी मलाई खा रहे हैं लोग कांग्रेस में, जो भी इतना तो मानते हैं। देखिए, कांग्रेस में मलाई खा रहे हैं। अब मलाई खाने का, अब तो लड़ाई लड़ने की बात है, ना, मलाई खाने की मलाई बात खा रहे हैं कांग्रेस में लोग मलाई खा रहे हैं, हाँ या ना? देखिए, कोई मैं ये हाँ या ना? आज मलाई की बात नहीं, आज संघर्ष की बात है। इसका वो सत्ता में थे, मलाई की बात थी। सत्ता में थे, जो सत्ता मलाई खाने वाले थे वो चले गए बाहर छोड़। आपने मलाई, जो मलाई खजान सिंह जी, मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि जो मलाई खाने वाले थे वो चले गए, 10 साल आपकी सरकार रही, वो 10वें साल में गए, आपने 9 साल, आपके मुख्यमंत्री ने, आपकी सरकार ने, आपके संगठन के लोगों ने उन लोगों को मलाई खाने क्यों दी? और दूसरी बात, इसका मतलब ये कि कांग्रेस की सरकार में मलाई बढ़ती है, मलाई खाई जाती है, आप ही कह रहे हो। देखिए, मैं नहीं कह रहा, आप जबरदस्ती किसी के मुंह में डाल के बात आपने तो कहा, मैंने कहा, आपने क्या कहा? मैंने ये कहा जो मलाई खाने वाले, जिन पे बताया था मलाई खाने वाले, मैं ये तो कह रहा हूँ, इसका मतलब मलाई थी, मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले, इसका मतलब मलाई खाई जाती थी आपके यहाँ। भारतीय जनता पार्टी में जा खा रहे हैं, आपकी पार्टी में यहाँ कोई आम चुनाव के दौरान, नवजोत जी, आम चुनाव के दौरान हम सबको अच्छी तरह पता है, डिबेट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अच्छी तरह कही थी, मलाई खा 10 साल यहाँ मलाई खाई, वहां चले गए। प्रदीप जी बताइए। और ये उधार के कैंडिडेट, ये बात तो साफ साफ मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम में बोली थी, 10 साल तक मलाई यहाँ खाई है। हाँ। कि खैर जब कोई किसी का साथी छोड़कर जाता है, निश्चित है कि उसको पीड़ा होती है। जिस तरह से हमने सबने कहावत सुनी है, वो अंगूर वाली के अंगूर खट्टे हैं। मैं ये नहीं कहता उनका क्या सोचना, उनका क्या करना है, लेकिन मैं इनके नीत की और नियत की बात बता दूं। ये आज उसको दोष लगा रहे थे, आज ये इन्हीं पार्टी में रहने वाले जिनको ये सच्चा सिपाही मान रहे थे, उन पर दोष लगा रहे हैं। इनकी प्रक्रिया ऐसी है, 9 में अनुशासन है, 9 को संगठन का, ये संगठन पुराना था, उसका लाभ इनको लंबे समय तक मिलता रहा। जब मजबूत विपक्ष कोई मजबूत होकर सत्ता संभाली, तब इनके हाथ से रेत की तरह गिरता हुआ आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस गिरती नजर आ रही है, आपके सामने है। तो मैं इस पर कोई कहूंगा कि ये तो दोष लगाना भी हमारे जो आए हैं पार्टी में उसको तो कह ही रहे हैं, लेकिन ये अपने वालों को कौन सा भला कह रहे हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को हो गई है। दिल्ली में नतीजा मिल चुका है, कोई नहीं हो तो चुनाव आएंगे, हर एक प्रदेश का दिल्ली में आपकी हार नहीं है खजान सिंह जी, फिर आप कहोगे बीच में बोलोगे भारतीय जनता पार्टी आपने गिरवा दिया, आप अपनी क्यों नहीं मानते दिल्ली? देखिए, हमने हार स्वीकार की है। बीजेपी भी कहती है कि भ्रष्टाचार, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, भ्रष्टाचार करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। मलाई खोरों की जब शब्द परिभाषा, आप इनकी बोलने की परिभाषा से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सोचते हैं। को बढ़ावा दे रहे थे, मलाई खाई जा रही थी, तब हम चुप थे। इसका मतलब हमको तो जानकारी थी और उस जानकारी को लेकर चुप थे। मैं ये सवाल एक चैनल की डिबेट के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछ चुका हूँ, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। आप 10 साल सत्ता में थे, हाँ। आप कहते हैं कि मलाई खोर, हाँ। इसका मतलब आप सत्ता में जब बैठे हुए थे आंख बंद कर रखी थी, हाँ। आपकी शाय पे मलाई खा रहे थे, हाँ। आपकी सरकार के दौरान मलाई खाई जाती थी, आपकी सरकार के दौरान मलाई बांटी जाती थी। उस पर आएंगे, पता क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पूर्व मुख्यमंत्री, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा कहते हैं मलाई खोर, जो आप कह रहे हैं मलाई खोर, ऐसा नहीं होना चाहिए, मलाई खोरों की कोई जगह नहीं है।
अभी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कहते हैं कि हमारी सरकार में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो भ्रष्टाचार करेगा या जिसे हम भ्रष्टाचार करने देंगे। उस पर भी आएंगे इस ब्रेक के बाद। एक स्टिंग पहले हुआ था, एक स्टिंग आज हुआ है, क्या है उस पर भी हरियाणा न्यूज का एक बड़ा खुलासा है। कथनी और करनी में कितना फर्क है और कितना फर्क सामने आता है। यकीनन कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सत्ता बदल गई, चेहरे बदल गए, राज करने वाले बदल गए, हालात बदले हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हरियाणा की जनता भी यही कहती है, वायदे वायदे और वायदे, वायदों में कितनी सच्चाई है, हालात बदले हैं या नहीं, अपने आप में बड़ा सवाल है। अनिल आर्या जी, देखिए जब तक चरित्र नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन चरित्र बदलेगा कैसे? बदलेगा कैसे? सत्ता में जाकर तो सब पर सत्ता का नशा हावी हो जाता है। अभी आप वही आप आम आदमी पार्टी में भी देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का तो खैर बुरा हो पार्टी गया। विद डिफरेंस तो कहीं बहुत पीछे छूट जाते वैकल्पिक हैं। राजनीति की बात आम आदमी पार्टी कर रही थी, वो तो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। ठगा जाता है तो एक आम इंसान सिर्फ ठगा जाता है। तो बात फिर ब्रेक पर जाऊंगी, ब्रेक के बाद उस पर भी आऊंगी, उस बड़े खुलासे पर। लेकिन उससे पहले खजान सिंह जी, मलाई खोर, ये जो बहुत बड़ा बयान इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है, इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आखिर डॉक्टर अशोक तंवर को सत्ता में से बाहर जब कांग्रेस हो गई है तब याद आया, तब भी वो मलाई खोर याद आ रहे हैं। हाँ। आखिर ये कहानी क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह से मजबूत है। ये मत कहिए, कांग्रेस ये पार्टी मत कहिए, अब ये आप खजान जी पिछले 10 सालों से यही सब सुना है हरियाणा की जनता ने, और यहाँ बैठकर बतौर पत्रकार भी मैंने कांग्रेस के लोगों से यही सुना है, चट्टान की तरह मजबूत है। नहीं, मेरे को याद हो गए, रटे रटाए शब्द, पार्टी परिवार की तरह है। फिर डिबेट का क्या मतलब है? अगर आप भी कहते रहो इधर ये कहते रहेंगे तो डिबेट का मतलब नहीं है। आपसे कुछ और सुनना चाहती हूँ। आप कांग्रेस पार्टी के बारे में सवाल का जवाब दीजिए ना। जवाब सुनना नहीं चाहते। खजान जी, आप कांग्रेस देखिए, के जवाब सुनना नहीं चाहते। जवाब ये है, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और किसी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस मलाईखोरी की बात कर रहे हैं। देखिए, मलाईखोरी की बात कर जवाब तो सुन लीजिए। जब मलाईखोर की बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कही है, उन्होंने कहा है उनके पास मलाईखोरों का कोई न कोई लिस्ट होगी, वो आपको जरूर देंगे। हम वही जानना चाहते हैं, अब लिस्ट बनी है, कितने समय से प्रदेश अध्यक्ष हैं? 10 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, लिस्ट बनाने के लिए वक्त अब ये मिला मलाईखोरों का। वो अध्यक्ष हैं, उनके पास सारा जो अध्यक्ष के विशेषाधिकार हैं, उनके तहत उनको आप उनसे बात कर सकते हैं टेलीफोन पे, वो आपको बता देंगे कौन कौन मलाईखोर हैं। और मलाईखोर हैं या नहीं है कोई मलाईखोर, उसके बारे में अगर हम कोई किसी विकास के मुद्दे पे बात करें, किसने कितना विकास किया, कौन विकास करने की बात करता है, कौन, तो आप कीजिए ना। देखिए, कांग्रेस बात ही नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने विकास किया। आपको कुछ और सुनाते हैं, अशोक तंवर का बयान के कैसे पार्टी कमजोर हो रही है वो भी सुनाते हैं, सुनाना जरूरी है। गद्दारी की होगी कुछ लोगों ने, उनके पास लिस्ट है, वो बता देंगे आपको। बड़ी जल्दी लिस्ट बन गई, में जारी है। उसमें कुछ लोग हैं जो अपना मिल करके, मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ गलतफहमियां है वो दूर होंगी। और कांग्रेस तो सही दिशा में जारी है। उसमें कुछ लोग हैं जो अपना मिल करके, मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ गलतफहमियां है वो दूर होंगी। और कांग्रेस तो सही दिशा में जारी है। उसमें कुछ लोग हैं जो अपना मिल करके, मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ गलतफहमियां है वो दूर होंगी। और अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, उन्होंने कहा कुछ लोग कमजोर कर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस कौन सी दिशा में जा रही है? नवजोत जी वो अध्यक्ष हैं, उनके पास पता है उनको कौन कमजोर कर रहा है, कौन कमजोर नहीं कर रहा, वो वही बताएंगे। इन मौजूदा हालात में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई रिवाइवल प्लान दिख रहा है? आप इनेलो मुख्य विपक्षी दल है। नवजोत जी, मैं चौधरी खजान सिंह की बड़ाई एक बात मैं करना चाहूंगा, सब कुछ निमटता जा रहा है फिर भी करे चट्टान की तरह मजबूत है। चौधरी धर्मवीर जी छोड़ गए, इंद्रजीत जी छोड़ गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह छोड़ के जो कह रहे थे कांग्रेस हमसे ही शुरू हुई थी, वो छोड़ के फिर भी चट्टान की तरह मजबूत है। मुख्य विपक्षी दल कहीं नहीं है, जब से आम चुनाव है वो विपक्ष की भूमिका कहीं नहीं मिली इनको। दिल्ली में आगे 0 हो गए, फिर भी करे चट्टान की तरह मजबूत है। मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगा। इस तरह के प्रवक्ता बैठे होंगे। जवाब आज आप 2 नेताओं से कांग्रेस से लिया आपने, वो करे मलाई की बातें पूछनी तो तंवर से पूछो, डॉक्टर तंवर से पूछो, हम ये नहीं बता पाएंगे, हमारे पास लिस्ट नहीं है। पता नहीं किस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। बात को मानने में बुराई क्या है, बात मानने में क्या है? आपका क्या अंतर कड़ा इनमें बुरी तरह भरी हुई है, एक दूसरे वोट लगी हुई है आगे बढ़ने की, अपने आप को दिखाने की। मलाईखोरों की जगह नहीं है, पहले मलाईखोरों की जगह थी। देखो जी, आपके सामने जगजाहिर है कि जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, देखो इनका वैसे तो मेरा कहना है कि इनका व्यक्तिगत मामला है पार्टी का, लेकिन वैसे ये व्यक्तिगत मामला, लेकिन
मेरा मानना है कुछ स्टेटमेंट जो नेता देता है वो अपनी पार्टी पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय उस पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए कि उसका नेता ये बोलता है कि मलाई। तो ऐसे शब्दों का कहने का मतलब इस पर इनकी चर्चा लगातार चलती रही है, इस विषय पर ये चिंतन करते रहे हैं, इसलिए ये शब्द इनके मुंह से निकल रहा है। जैसा मन में होता है वैसा भाव मुंह से निकलने का प्रयत्न। चलिए अनिल आर्या जी, मलाई खोरों की अब कोई जगह नहीं है, यानी कि अब जगह नहीं है, पहले जगह थी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर। सरप्राइजिंग है डॉक्टर अशोक तंवर का आज का बयान कि मलाई खोरों के लिए कोई जगह नहीं है। तंवर खुद ही भंवर में फंसे हुए हैं, तो कांग्रेस को भंवर से कैसे निकालेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है मलाई अब सत्ता से बाहर है। हाँ। कौन सी मलाई की बात कर रहे हैं? किस मलाई की बात कर रहे हैं? आप जब 10 साल थे हाँ। तो मलाई खाने दी, चाटने दी। हाँ। इसका मतलब अब कांग्रेस की आपको सरकार बुरे में लग रहे हैं। हाँ। कांग्रेस की सरकार में लोगों को मलाई खाने दी गई है। नवजोत जी, हाँ जी जी, डॉक्टर अशोक तंवर जी वही हैं जिन्होंने लोकदल के गढ़ को तोड़ के, ओम प्रकाश चौटाला का जो इतना बड़ा गढ़ था उसको तोड़ के एमपी बने थे। और वो वही बहादुर हमारे साथी हैं कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और वो उनके नेतृत्व में मैं कहता हूँ अभी 15 एमएलए आए। कभी कांग्रेस 10 साल शासन में रही और उसके बाद देखिए लेट मी आप मेरे को तो बोलने दो, आप भी बोले ना। लोकदल का पूरा गढ़ ध्वस्त करके और वो एमपी चुने गए, वो बहुत ही संघर्षशील हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा खजान सिंह जी कौन से सपने दे रहे हैं? सपने जैसे प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, चुनाव आ गए थे, शीर्षा से आज हारे हुए हैं। शायद आपको पता नहीं वो हारे हुए हैं, आपको शायद पता नहीं है। आपको पता वो बड़े भी, वो जीते भी थे, आपको ये पता वो 5 साल एमपी रहे हैं। सर मैं बता ये नहीं पता आपको, वो 5 साल एमपी रहे हैं। और आपके नेताओं को जब जेल हुई थी जब वो एमपी थे वहां से जब बने हैं, आपके उसके बाद उन्होंने आपके नेता जेल में पड़े हैं, आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है। वापिस आके शीर्षा आप दूसरी पार्टियों को नसीहत देते हो, अपनी पार्टी को नसीहत दो। आपकी पार्टी के नेता कहाँ है? फिर वही बहस करते हो आप। मैं ये कहता हूँ आपकी पार्टी तो पार्टी नहीं है, लड़दल है। आप लोगों की साजिश कहते हैं। कैग की रिपोर्ट आता गई बात रही, हमने वो मुद्दे उठाए थे। कैग की रिपोर्ट, आपको अच्छी तरह पता है कैग की रिपोर्ट में क्या किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपको तो कोर्ट ने जजमेंट दे रखा, हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, कोर्ट के जजमेंट को नहीं मान लिया। तब लगता उतरने में टाइम लगता है। खजान सिंह जी आपको तो पता लगा उतरने में टाइम लगेगा। खजान जी, जब मलाई खोरों की बात आती है और सीएजी की रिपोर्ट आती है तो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन होते हैं ना? देखिए नवजोत जी, सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन्हें जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी में जाएगी, वो करेंगे उसका डिसीजन। हाँ। उनका डिसीजन आना है पीएससी का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो वो डिसीजन लेगी। और कांग्रेस का इंटरनल डिसीजन कब आना है? कांग्रेस की इंटरनल सीएजी की रिपोर्ट कब आनी है उसका भी तो बताइए। अब ये तो मलाई खोर, कांग्रेस का इंटरनल रिजल्ट आ रहा है, आज चुनाव करा लो, आपको पता लग जाएगा। कांग्रेस 70 सीट लेकर आएगी और कांग्रेस की 10 की 10 एमपी की सीट आएगी। जब भी चुनाव होगा आपको पता लग जाएगा। खजान सिंह जी, इतना आप जाए जो मर्जी है मन में लड्डू फोड़ ले, लोकदल तो कहीं है ही नहीं, खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी जीरो हो गई है। मैं कहता हूँ हमारी आई आपकी 67 सीटें आई थी, देखिए 40 पे आप बोल के सरकार चलाएंगे। 70 सीट आएंगी हमारी, 70 से ऊपर आएंगी। चलिए बने रहिए सभी हमारे साथ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद हरियाणा न्यूज का बड़ा खुलासा दिखाते हैं आपको। बने रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे
आंगन आंगन हिले हिले जब मगन मगन बोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो है जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। जी हाँ, क्या है ऑपरेशन खुलासा और क्या है 4 करोड़ 11 लाख का सच, आइए सुनाते हैं आपको ये ऑडियो टेप। हेलो, हाँ नरेश भाई, राम राम। राम राम भाई जी, वजीर बोलो था भाई। हाँ बोलो भाई साहब। हाँ भाई। हेलो, हाँ खड़ा है प्रोग्राम फिलहाल माजर हूँ, फिर बादल का बताओ। एक बार मिलना था ना भाई। हाँ किस विषय पर? वही टेंशन वाला विषय। आई टेंशन का बता दे यार, पैसे जमा हो गए, वो कराऊंगे इनके टेंडर। सबने तो काम पा रहे हैं, सबने और को काम नहीं और कोई काम भाई ऐसा है। जी सुनो, तुमने झंडा सुनो नरेश जी MLA बन गया, हमारा झंडा दिखने लग गया। तुम राजनीति से तन करी अपने घर की हटवाली कमेटी चिट्ठी लिखने लग रही मार 2 रुपये नहीं मन तो MLA मैं क्यों ना हटवाऊंगा भाई। हमारा झंडा दिखने लग गया। मेरी गल नरेश जी आया करता झंडा, अग भाई हटनी चाहिए। ईब तेरे से मिलने की कहा बोला तू तो यूं राजनीति करा। तो मेरी बात का जवाब दे पहले। तन्ना नहीं हटवाए थे कि वाट दे रहे किसकी? हमने तो पूरे बादलगढ़ की कार्रवाई कर रखी है। MLA तो मेरे भाई MLA तो यूं बनाया था कि बादलगढ़ की समस्या का समाधान करे। तन्ना बनाया था MLA, जनता ने बनाया था। मेरे एक से बनता हो तो मैं एक MLA। किसने? MLA तन्ना बनाया था कि? हाँ मैंने भी बनाया था, MLA बन गया तो वो बनाया समझा भाई। तन्ना ना बना रखा तेरे को डाला रुपया आगे कमेटी का हमारे 2 रुपये ना रहे। फिर तू ठेकेदार थे, मेरी मर्जी की ना तेरा ठेकेदार वैसे तू अपना काम करे ना फिर है बकवास लाग रहा। मैं बकवास करूँ हूँ और कौन करे है? अच्छा तेरा काम है, जब न्यू बता दी कमेटी में पैसे जमा मेरे हाथ में 19 महीने में लक्षा 10 तारीख ने मार 2 रुपये ले ना पैसे तू अपनी गाय जा, हम अपनी बताऊंगा। वो तो मन दे रहा है ना, सरकार में MLA मैं हूँ तो है। हाँ सरकार में तू MLA है आज के दिन, इसलिए तेरे से मिलना चाह रहे बात का पैसे आ रहे मन ने बेरा नहीं बात के पैसे आ रहे लोग हिला करे हैं। तुमने 15 साल करा लिया ना दे तुम 15 साल नरेश भी कांग्रेस में ही था। 200 करोड़ रुपए दिए इस कमेटी में। 200 करोड़ कित गए? 200 करोड़ रुपए ठेकेदार के फर्जी बिला में गए, जिसमें मेरी गैर नरेश ने कहा चोरी होने लग रही इस कमेटी में। आज उससे ज्यादा चोरी इस कमेटी में फिर शुरू होगी। ठीक है तो अपना काम लग गया, अपने काम तो लगे 5 साल मिलना यूँ बता। फालतू की बात है टाइम ना भाई, ये फालतू की बात है। तेरे लिए फालतू की, मेरे लिए तो फालतू को ना तेरे लिए फालतू की है ना मेरे लिए मैं अपना काम लग रहा हूँ समझ गया। मैं अपना काम लग रहा हूँ कौन
आ जा के बात सब तरह का आ जाएंगे। जब मैं अपना काम ला के तो मैंने बता दी। ये जो आवाज आपने सुनी ये है बीजेपी विधायक नरेश कौशिक बहादुरगढ़ से। इनका एटीट्यूड देखिए बात करने का। पूरा मामला है हाई टेंशन वायर का जो लोगों के घरों के ऊपर से निकलती हैं और उसमें ये सरकार ने कहा था कि लोग भी पैसा दें उसके बाद हाई टेंशन वायर हटाई जाए। अब ये कहते हैं कि पैसे हमने दे दिए हैं, वो नगर निगम के खाते में जमा नहीं हुए। और जिस दादागिरी से नरेश कौशिक वहां के विधायक बात कर रहे हैं वो भी आपने सुना। लेकिन सीएम खट्टर का क्या कहना है, क्या कहते हैं सीएम खट्टर अपने विधायकों और मंत्रियों के बारे में, एक बार वो भी सुनाते हैं। सुनिए मनोहर लाल खट्टर, सीएम हरियाणा की बात। जैसा बताया कि भ्रष्टाचार बिल्कुल सहन नहीं होगा और ये जो भ्रष्टाचार है ये कोई एक आदमी नहीं करता रहा है, इसमें भी गिरोह बनते रहे हैं, मिली भगत होती रही है और इसमें सब प्रकार के लोग शामिल होते रहे हैं। जो सरकार चलाने वाली पार्टियां उनके नेता शामिल होते रहे हैं, अधिकारी शामिल होते रहे हैं, कर्मचारी शामिल होते रहे हैं। और एक बात, कुछ प्रेरणा देने वाले इस भ्रष्टाचार को समाज के भी कुछ लोग हैं, ऐसे लोग जो अपने व्यक्तिगत हित के कारण से, अपने स्वार्थ के कारण से इन सब चीजों को अंजाम दिलाने में आगे बढ़ाते हैं चीजों को। ऐसे सब चीजों को चेक किया जाएगा, सब चीजों को चेक किया जाएगा। लेते हैं मुख्यमंत्री के नाते अपनी पार्टी के नेताओं की गारंटी मेरी कि अब इस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होंगे। सुना आपने सीएम मनोहर लाल खट्टर पार्टी का नेता होने के नाते पार्टी के नेताओं की गारंटी ले रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एटीट्यूड आपने यहाँ नरेश कौशिक पार्टी के ही विधायक का देखा वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। परमिंदर कटारिया जी, बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि जिस तरह से बात हो रही है वो सामान्यतः हम जिस गुड़गांव में बैठे हैं उस जगह ये बिल्कुल अनुचित लगती है। एक तो आपने इस बात को दोनों को सुना होगा, दोनों की वाणी का, क्योंकि जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उस लोकल भाषा का प्रयोग करते हैं। बहादुरगढ़ की भाषा हमारी भाषा के मुकाबले ज़्यादा खड़ी है और उन दोनों में उनका जो संवाद हो रहा है कहीं ना कहीं निश्चित है कि उस संवाद में व्यवहारिकता ज़्यादा नजर आनी चाहिए, वो व्यवहारिकता नजर नहीं आ रही है, बात तो मानते हूँ। चलिए नरेश कौशिक विधायक हैं बहादुरगढ़ से, वो हमारे साथ जुड़ गए। नरेश कौशिक जी नमस्कार, सुन रहे हैं आप हमें? नमस्कार मैडम जी। नरेश जी, एक ऑडियो टेप आया सामने निकलकर, वायरल भी हो रखा है, जिसमें आपकी जो बात करने का लहजा है हाई टेंशन वायर को लेकर, जो पूरा मामला है आप जानते ही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है 2009 में मैं पार्षद बना था जी। पार्षद रहते हुए हमने 3 बार प्रस्ताव पास कराया नगर परिषद के अंदर, ठीक है जी। हाँ। लेकिन दीपेंद्र जी से ही मिले, मुख्यमंत्री जी से ही मिले, कोई कार्य उन्होंने नहीं कराया, ना कोई पैसा जमा कराया। हाँ। और 2007 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होशियार सिंह स्टेडियम में बहादुरगढ़ आए थे और बहादुरगढ़ की तरफ से डिमांड रखी गई थी और उन्होंने घोषणा भी की थी, लेकिन उन्होंने एक पैसा आज तक जमा नहीं कराया। हमने बीच में कांग्रेस की गलत नीतियों से तंग आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया, हम चुनाव जीत गए। चुनाव में हमारा मेन मुद्दा था क्योंकि जनता दुखी हो रही थी और कम से कम 50 आदमी मर चुके थे। हमने चुनाव में ये मेन मुद्दा रखा था, भाई हमारी सरकार बनी तो हम इन तारों को हटवाने का काम करेंगे, जबकि जो 15 साल में पिछली सरकार रही कोई ये काम नहीं कर सका। और पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी झज्जर में पहली बार आए थे 2 दिसंबर को। हमने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करके और उसी दिन ये घोषणा कराई कि भाई 3 करोड़ 43 लाख समथिंग रुपए तारों के जो है सीएम साहब ने मंजूर किए। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। नरेश कौशिक जी, ये आदमी तरह तरह, मैडम ऐसा है, हाँ। ये जो वजीर राठी है, हाँ। ये अपने सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेलिंग करता है, उनको आरटीआई के तहत
और ये सरकारी कागज वहाँ जाकर मांगता है, तो कोई भी सरकारी कागज लेकिन इसको देखने के लिए ऑथराइज नहीं। वजीर राठी भी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप मुझे ये बताइए, जो लहजा था आपका बात करने का, उसको आप जस्टिफाई करेंगे? आप विधायक हैं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे विधायकों का लहजा कुछ और होगा। दिन में 3 बार इससे मेरी बात होती, 3 बार इसी विषय पर। हर बार ये तंग करने का और भी काम होते हैं, जनता के काम करने होते हैं। आप जिस मुद्दे को इतना बड़ा बनाकर विधायक बने, आज आप उस मुद्दे के बारे में कह रहे हैं कि और भी कोई काम होते हैं। वे पैसे मेरे को दिखाओ, मेरे को कॉपी दो। इसको किस लिए कॉपी दें? वजीर राठी जी, क्या आप मेरे साथ फोन पर हैं? नहीं, सरकारी कागज तो वजीर राठी जी जवाब दीजिए। जो नरेश कौशिक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ पे ये तुरंत इस्तीफा दे देंगे विधायक पद से अगर मैंने किसी भी अधिकारी या किसी आम आदमी को ब्लैकमेल किया हो। आरटीआई के राजनीति करते हैं, लोगों में भ्रमित प्रचार करते हैं आम आदमी को, और हमने हरासमेंट करने की कोशिश करते हैं। इन आदमियों को कोई काम नहीं है। कराते हैं तब ये 21 तारीख को पैसा जमा हो चुका है और मेरे को सरकारी को दो, ये पैसा जमा हो चुका है। इसलिए इसको बताओ सरकारी कागजात कैसे थे? ये अधिकारियों को ब्लैकमेलिंग का काम करता है, इसका कोई काम नहीं। हमने इनको ब्लैकमेल किसी काम में भी किया हो, अधिकारियों को ब्लैकमेलिंग करता है, बैठ कर उनको तंग करता है। नरेश कौशिक जी, मुझे आप ये बताइए कि जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं, नरेश कौशिक जी, किस तारीख को एक पैसे काम के लिए हर रोज नहीं बताया जा सकता। ये कह रहा पैसे जमा नहीं, मैं कह रहा हूँ पैसे जमा हो गए भाई, हम सरकार में है। 21 तारीख को पैसा जमा हो चुका है। कौन सी तारीख को जमा हुए हैं? 21 तारीख को पैसा जमा हो चुका है, आप कमेटी के अंदर जाके देख सकते हैं। कमेटी का जिक्र नहीं है मैडम, तार बिजली निगम ने हटाने हैं। लेकिन ये कहता है मेरे को कागज दो, इसको इसलिए कागज दें। ये कागज लेकर अधिकारियों को ब्लैकमेलिंग करता है। समथिंग की डिमांड कर रखी है, आप इनसे ये पूछिए भाई इसने क्या कराया। मैं इसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और ये दीपेंद्र के पास भी गए, मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी और दीपेंद्र ने भी घोषणा की, दीपेंद्र पत्थर भी लगा गया। आपको 15 साल के अंदर और हम सरकार बनने के बाद, सरकार बनते ही हमने जो है मुख्यमंत्री से जो निवेदन करके हमने पैसे मंजूर कराए। नरेश इस बात का भी दर्द है कि भी लोगों के काम हो। नरेश कौशिक जी, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं बतौर विधायक, वो कितना जायज है? वे लोगों को भ्रमित करने का प्रचार कर रहे हैं, इनका और कोई काम नहीं, सारे दिन बीड़ी फूकना और वहाँ लोगों को तंग करना। बतौर विधायक अगर ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, परविंदर कटारिया आप यहाँ बैठे हैं, क्या कहेंगे? क्या विधायक का ये लहजा होना सही है? एक मिनट, मैं इस बात का कहता हूँ, वो गलत है या सही है, मैं इस पे चर्चा नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि बतौर विधायक ये लहजा सही है। एक छोटी सी बात का कहता हूँ, आदमी जब बार बार कहेगा तो कई बार संयम व्यक्ति खो सकता है। कि जिस तरह से तेजी उसने बार आप बताया ना कि आपको रोज दिन में 3 बार फोन करता है, 3 बार फोन करता है। नहीं, मुद्दे को लेकर अब आप देखिए, सुनो इस बात का एक मिनट मैं उसका जवाब दे रहा हूँ बहन जी, एक मिनट जवाब देता हूँ उसका, एक मिनट जवाब देता हूँ इस बात का। जिस लोकसभा क्षेत्र में ये क्षेत्र धादुरगढ़ आता है, वो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा उस क्षेत्र का सांसद था। क्या ये मुद्दा है? था और है अभी भी। क्या ये मुद्दा है? मैं भी जवाब दे रहा हूँ, पूरी बात तो बहन जी, आप बड़ी बहन मेरी बात तो सुने। हाँ। उस क्षेत्र का सांसद था और जितना पैसा आए दिन हम खासकर गुड़गांव के लोग इस बात को बार बार आवाज उठाते थे कि हरियाणा में विकास के 2 मुंह बनाए हुए हैं, रोहतक में विकास ज्यादा हुआ या रोहतक लोकसभा में ज्यादा हुआ। मेरी बात पूरी कर लेनी दीजिए। जी। उसके बावजूद वहां वो तारे नहीं अट पाई और हमारे विधायक जी 200 करोड़ रुपए पास करा के लाए हैं और पास करा के वो जमा कराए। वो कह रहे हैं, आप सच्चाई जान सकते हैं, 200 करोड़ रुपया जमा कराया है और ये प्रयास एक अच्छा प्रयास शुरू हुआ है। मेरी बात बड़ी साफ सुथरी है, मैं मैं समझ गया आपका, जी की गल सही मानता हूँ। सबसे बड़ी बात है, विधायक जी के फोन पर हमने जो बातें सुनी, राठी साहब ने एक आरोप लगाया उन पर भी, आपके घर के कैसे अटके? उन्होंने मानना विधायक जी ना मेरे घर के अटके। अगर सच्चे जनता के हितैषी थे तो वही कहते मेरे ना हटा के पहले जनता कहता हो, मेरे बाद में हटाना। तो हम मानते सच्चे हितैषी है जनता के। ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। धमकाने का, डराने का, पैसा का पूछने का हर जनता के, हर आदमी को अधिकार है। पैसा आ चुका या नहीं आया है, पैसा आ चुका या नहीं आया, यही तो पूछ रहे हो बार बार। बताना उनका फर्ज है, पूछना उनका वो अधिकार। श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे,
सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा 3 बार चौधरी देवीलाल को उन्होंने हराया, एक बात। दूसरी बात मैं उसी संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा जो तारों की बात है, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में, और दीपेंद्र जी हुड्डा MP थे, उन्होंने फैसला किया था कि भाई हरियाणा के जितने भी हाई टेंशन वायर हैं सबको हटाया जाए, जहाँ निगम है या जहाँ नगर परिषद है वो पैसा जमा कराएंगे। और गुड़गांव इसका उदाहरण है, गुड़गांव के पटेल नगर से 33 kV के लाइन हम लोगों ने खड़े होकर सारी उतरवाई है, और वो आप यहाँ गुड़गांव भाई पटेल नगर में रहे भी हैं, ये बता भी देंगे और आप जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। और बादरगढ़ का आदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब थे उन्होंने तब कर दिया था, दीपेंद्र हुड्डा जी ने आदेश कर दिया था। नगर परिषद में बीजेपी के ज्यादातर पार्षद थे, उन्होंने पैसा जमा नहीं करवाया। इस पैसा जमा नहीं करवाया इसलिए बिजली विभाग ने काम नहीं किया। जमा कौन कराएगा? नगर परिषद वहाँ की कमजोर है, नगर परिषद के पास उतना पैसा नहीं है। प्लीज अपडेट नहीं हो, आप बीच में चलो बात। देखिए हर नगर निगम के पास, हर नगर परिषद के पास, सबके पास फंड है, पैसा। ये नगर परिषद है, नगर परिषद के पास पैसा उन्हीं जमा कर। वहाँ पैसा नहीं था, सरकारी पैसा नहीं हुआ, यही तो बातों बता रहे थे। नगर परिषद। और एक मिनट प्लीज, एक मिनट, इसमें जो एक इशू है वो ये है कि आधिकारिक पत्र नहीं आने से पैसा बिजली निगम के खाते में नहीं आया, नंबर 1। दूसरा एक बड़ा सवाल और भी ज्यादा उठता है, वो ये है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का वो बयान सुनाने का मेरा मकसद ये था कि वो कितनी गारंटी अपने लोगों की लेते हैं। दूसरी बात ये, वो ये कहते हैं कि लोगों की बातें सुनी जाए। विपक्ष में जब बीजेपी थी वो यही कहती थी कि अब जनता दरबार लगाने का मकसद क्या है, लोगों के साथ राब्ता कायम करने का मकसद क्या है। लेकिन एक विधायक जो जनता से चुनकर आया है, क्या उसकी जिम्मेदारी लोगों को तसल्ली बख्श जवाब देने की है या नहीं? नरेश कौशिक, मेरा बड़ा सवाल ये है, अगर एक इलाके के विधायक अपने एक नागरिक से इस तरह से पेश आएंगे तो कैसे हम गवर्नेंस विद डिफरेंस एंड गुड गवर्नेंस की बीजेपी जो बातें करती है और जो स्वच्छता अभियान की बातें करती है वो कैसे पूरी होंगी? अनिल आर्या जी, इस पूरे टेप को सुनाने का मेरे जो मकसद है बड़ा वो ये है। देखिए, नरेश कौशिक हो चाहे कोई दूसरे MLA हो, हाँ। चाहे MP, उनको अपनी भाषा में, अपनी वाणी में संयम होना चाहिए। और अगर किसी पब्लिक के नुमाइंदे से बात कर रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं, आम वोटर से बात कर रहे हैं, अगर आपकी भाषा संयमित नहीं होगी, वाणी ठीक नहीं होगी, तो ना आपको कोई दोबारा चुनेगा और आपको गालियां देगा। ये स्पष्ट नजर आ रहा है। और वो तो पहले ही परेशान होकर बार-बार आपके पास आ रहा है। आप उसकी परेशानी का हल तो नहीं कर रहे। जो परेशान है, हाँ। आपने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा हाई टेंशन वायर का था और आप इसी बिना पर वहाँ चुनाव जीते और जो वजीर राठी है वो हाई टेंशन समिति सोसाइटी के प्रधान है। मैं नरेश कौशिक की इस बात से सहमत हो सकता हूँ कि अगर बार बार आप कोई बात करो, इरिटेट करो और फोन पे जवाब तो लो रहा हो तो आप इरिटेट हो जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस ढंग से पेश आओगे। आपको पब्लिक 10 बार करेगी, 20 बार करेगी, 50 बार करेगी। पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में। सुना नहीं, उसने कहा कि आप इसी मुद्दे पर आपको वोट मिले और वो कह रहे हैं कि सिर्फ तुमने मुझे विधायक नहीं बना, लोगों ने विधायक बना। आज आप विधायक बन गए तो आपकी नजरें फिर आप मुद्दे भूल गए। आपको अपने वाणी पर संयम से काम लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो गलत बात। दूसरी बात, आपके घर के सामने से वायरें कैसे हट गई? हाँ, आपने कहा कि उसके घर के सामने, मेरे घर के सामने से हट गई, तब कैसे हट गई वो? तब तो MLA हैं तो हट गई। आप MLA हैं तो आपने फिर RTI का अधिकार भी छीन रहे हैं, RTI का अधिकार भी छीन रहे हैं। दूसरी बात, RTI का अधिकार भी करें कि सबसे पहले लोग हैं, यहाँ तो फिर से पावर कल्चर दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल नंबर दूसरा ये है। दूसरी बात, पैसे आए, कब जमा हुए, नहीं हुए, इस बात से कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि पब्लिक जिस वजह से दुखी है, जो सबसे बड़ा मुद्दा आपका, जिस वजह से आपको वोट मिले और जो आप जीते जिस वजह से, पहले आपकी प्राथमिकता वो है, ना कि ये कहना नवजोत जी RTI पे भी उंगली उठा दी। RTI लगाने का अधिकार है, वो करें, रोज RTI लगाते हैं, अधिकारियों को परेशान करते हैं। गवर्नर में डिफरेंस कैसे? आपके अगर विधायक का ये व्यवहार है तो फिर क्या उम्मीद करेगी जनता? मैं इस बात से सहमत हूं कि जो उनकी वाणी, आपने दोनों के बीच के तालमेल को, मुझे उनकी वाणी से लगता है उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा, मतलब इस विषय पर लगातार बातचीत। मत कहिए कि बहुत अच्छी दोस्ती तो नहीं, बहुत अच्छी बहुत अच्छी दोस्ती नहीं, मैं दोस्ती के बारे में नहीं जानता, मैं उनकी दोस्ती के बारे में नहीं जानता। मेरा परिचय है ना तो राठी जी से ऐसा है, नरेश जी से हमारी पार्टी के विधायक हैं, उनको मैं जानता हूं। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे थे, आप दोनों की भाषा को सुनिएगा, कहीं ऐसा दोनों की भाषा बड़ी टाइट थी, इसमें कोई दो राय नहीं। उस क्षेत्र की भी टाइट भाषा है,
उस क्षेत्र में बोलने वाला, मैं ये मानता हूँ कि परमिंदर हमारे कटारिया जी, लेट्स नॉट नवजोत जी, डिफेंड इट कम लाइक से दैट। कम बड़ा दुख होता विधायक है ये तो नहीं जब के हम डिफेंड करने पर चल पड़ते हैं। मैं बदलाव आपने कैसे विधायक आएगा? नहीं बनाया, नहीं, और फिर हमने वोट दिया आपको। नहीं, मैं कैसे बदलाव आए? कौन से बदलाव की लोग उम्मीद करेंगे? अगर आप ही यहाँ बैठ के ये करेंगे, इस क्षेत्र की भाषा ऐसी है, तो इस क्षेत्र में क्या लठ मार के एक दूसरे से बात की जाती है, तो दूसरे कहेंगे हम पत्थर फेंक कर बात करेंगे, तो हम उसे भी डिफेंड करेंगे। कैसी बातें करते हैं परमिंदर कटारिया? मैं बहन जी आपको ये बता रहा हूँ, हर क्षेत्र की भाषा का फर्क रहता है। दोनों की जो भाषा है, दोनों की भाषा पे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मिस्टर परमिंदर कटारिया। परमिंदर जी, मैं भाषा की बात मान लो कि भाषा ऐसी है, लेकिन भाषा का मतलब क्या है? उनका एटीट्यूड क्या है? हाँ, एटीट्यूड मैं ये मानता हूँ कि उनको संयम रखना चाहिए। उनका संयम कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। बात कर रहे हैं, दोनों चीजें उन्होंने आपके सामने कहा, बार बार वो दिन में 3 बार फोन करता है। उनका एटीट्यूड क्या है बात करने का? 3 बार क्या उन्होंने किसी विधायक का ये एटीट्यूड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से पे नहीं, सीधा सवाल मैं ये कह रहा हूँ, उनको इस तरह अपने संयम को नहीं खोना चाहिए, तेजी में नहीं बोलना खोना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बीजेपी के एमपी बेबाक राजकुमार सैनी कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। उनके विधायक इस तरह से बात करते हैं, यानी क्या बीजेपी के नेताओं पर भी सत्ता का जो नशा है वो चढ़ने लगा है? अनिल आर्य जो जी, क्लास लगी थी, हाँ, जो सेशन हुए थे, हाँ, वो कहाँ गए? वो क्लास कहाँ गई? जो फरीदाबाद सूरज की क्लास लगी, चंडीगढ़ क्लास, क्या हुआ? क्या वो क्लास लगी? क्लास का हुआ क्या? परमिंदर कटारिया बेहतर बताएंगे कि सूरज कुंड में क्या हुआ और मुख्यमंत्री की क्लास का क्या हुआ। मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्लास ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। बताइए परमिंदर कटारिया जी। नहीं, देखो, सिखाने का प्रयास हर समय होना चाहिए। व्यक्ति गलतियों को पुतला है, अगर जिससे भी गलती हो जाना एक प्रक्रिया है। दो चीज व्यक्ति के देखो, दो चीजें देखो जी, मैं दो चीजें बहन जी मैं दो चीजें जीवन में नहीं, मैं आपको एक बार, लैक ऑफ कन्विक्शन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कमांड है। हनीमून पीरियड में नहीं है सरकार, करने का वक्त है। आप इस वक्त एस्केप नहीं कर सकते। अपने हर विधायक, हर मंत्री की बात को लेकर आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। और अगर आपके विधायक का ये एटीट्यूड है तो माफ कीजिए, दिस इज नॉट व्हाट हरियाणा की जनता को ये चाहिए। बीजेपी से ये उम्मीदें हरियाणा की जनता को नहीं थी जब इतना बड़ा मैंडेट दिया था उन्होंने। मैं दो चीजें आपको कह रहा हूं बहन जी, व्यक्ति के जीवन में हर एक के साथ लागू है। भूल करना और सीखने का प्रयास जब तक जीवन रहता है, वो भूल भी करता है जब तक उसका जीवन रहेगा, और जब तक सीखता रहता है। जी, इतनी शुगर कोटेड बातों में लोगों से कहेंगे भैया 5 साल हम बैठे हैं, हमारी भूलों को सहिए भी, हमें माफ भी कीजिए। उसके बाद हाथ जोड़कर फिर आपके पास आ जाएंगे कि अगले 5 साल तक फिर से हमें मौका दीजिए। यही है राजनीति। नहीं, आप सरप्राइजिंग है ये। नवजोत जी, मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक को माफी मांगनी चाहिए, और ये अभद्र भाषा है उनकी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने विधायकों को ये जो एक और क्लास लेनी चाहिए। जो पाठशाला लगाई है उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। आए दिन कोई ना कोई नेता इनका अब मुख्यमंत्री जी जब से बने, हम तो नौसिखिया सरकार इनको किसी लिए कहते हैं, प्रचारक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी, बाकी मुख्यमंत्री की भूमिका उन्हें मापा है आज तक, जब से बने अभी तक नहीं। परमिंदर कटारिया जी, एक ही लाइन में क्या कहेंगे? डिफेंड करने से थोड़ा सा ऊपर उठकर कुछ कहेंगे तो मुझे और हरियाणा की जनता को खुशी होगी। मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उससे निश्चित है कि विकास की गति तो बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से अगर आपकी बात करें कि हम अगर यहाँ सोचते हैं, बिल्कुल उसका संयम होना चाहिए। अगर जवाब दिया उसका जवाब ढंग से देना चाहिए, उसका संयम की और आवश्यकता है। लेकिन उनका जो भाव था, आपने दूसरी बात में दोबारा उनके बारे में कहूँ कि लगातार दिन में 3 बार फोन करते हैं, वो लगातार कई बार व्यक्ति आप डिप्टी मेयर हैं, आपके वार्ड में कोई आदमी परेशान हो, आपको 2 बार 4 बार 10 बार क्या पैसे बोलोगे? नहीं, ऐसा आपका वोट है, वो आपकी जनता है। सत्ता के नशे में नशा है, सिर पर चढ़ के बोल रहे हैं, और ऊपर से हाई कमान फेल है। प्रचारक की भूमिका में आजकल प्रचारक नहीं थी, बढ़िया मुख्यमंत्री ये आपको लग रहा है प्रचारक नहीं, मुख्यमंत्री जी प्रचारक से बाहर नहीं, प्रचारक नहीं, अच्छे मुख्यमंत्री। देखिए, हम तो बहुत अच्छा बता रहे हैं पार्टी के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, दोनों की क्लास की जरूरत है, पाठशाला की जरूरत है। उनको कांग्रेस को भी जरूरत है कि कांग्रेस आला कमान दोनों का अनुशासन का, एकता का पाठ पढ़ाए, और बीजेपी को जरूरत है कि वो जो सत्ता के नशे की बात हो रही है उस नशे से बाहर निकलकर अपने विधायकों, चाहे अपने नेताओं, चाहे कार्यकर्ताओं, उनको संयम का पाठी पढ़ाए, उनको नम्रता का पाठी पढ़ाए। अब सत्ता में है, जब पेड़ जिसमें फल होते हैं झुकता वही है, ठूंठ नहीं झुका करता। जो पाठशाला आपने जहां ली है, उन पाठशालाओं का कोई फायदा नहीं हुआ है जब तक वो आचरण में नहीं उतरेंगी। दोनों पार्टीज के आला कमान को और जो संगठन में जो
बड़े लोग हैं उनको सोचना चाहिए और दोनों पार्टीज को अपनी अपनी क्लास लगानी चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अनिल आर्या ने कह दिया कि पाठशालाओं की जरूरत है, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। बीजेपी कई पाठशालाएं कर चुकी है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद असर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल आने वाले वक्त में क्या होगा, इसका फैसला तो आने वाले वक्त पर ही छोड़ा जा सकता है। लेकिन एक बात आपके लिए जरूर कहे जा रहे हैं, बार बार जनता यकीनन अब जागने का वक्त है। जितने जागरूक आप होंगे उतने ही जवाबदेह सत्ता में बैठे और विपक्ष में बैठे नेता होंगे। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार। Largest campus, more than 1800 students,